अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो थोड़ी बाकी वीडियो से डिफरेंट होगी। इस वीडियो में मैं उन चीज़ों को डिस्कस करूंगा जो कि कुछ मिथ्स जो हैं जो हमारे माशरे में मशहूर हैं कि इन चीज़ों से ये हो जाता है, इन चीज़ों से ये हो जाता है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। तो एक मिथ जो है जो आजकल बड़ी फेमस है, लोग डिफरेंट डिटॉक्स जूसेस के बारे में बात करते हैं कि आपने अगर अपनी बॉडी का डिटॉक्स करना है तो आपको ये फलाना डिटॉक्स जूस जो है ये आप पिएँ। ठीक है, आपने लिवर डिटॉक्स करना है, आपने किडनी डिटॉक्स करना है तो आप ये फलाना जो है जूस पिएँ। नो डाउट कि वो जूस जो हैं वो किसी नेचुरल चीज़ों से बने होते हैं, उनके जो पॉजिटिव इफेक्ट हैं वो तो आपकी बॉडी को मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन वो किसी सूरत भी डिटॉक्सिफिकेशन में उस तरह आपके लिए हेल्पफुल नहीं होंगे। क्योंकि जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली लिवर डिटॉक्स की या किडनी डिटॉक्स की, तो ये दोनों ऑलरेडी खुद इनका काम ही डिटॉक्सिफिकेशन करना है, तो आप इनको डिटॉक्सीफाई कैसे करेंगे? इनके लिए सबसे बेहतर ये चीज़ होती है कि इनके ऊपर अगर फैट आ गया है या और कोई वजह बन गई है जिसकी वजह से इनकी डिटॉक्सिफिकेशन जो कैपेसिटी है वो कम हो गई है, उसके लिए आप अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल करेंगे कि इनकी वो कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके, ताकि ये अपना डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप कर सकें। जिसमें सबसे बेहतर चीज़ें यही हैं कि आप फाइबर वाली चीज़ें अपनी बॉडी में शामिल करें, जो अपनी डाइट में शामिल करें, और इसके अलावा अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखें, हाइड्रेट रखें अपनी बॉडी को हमेशा। ये दो चीज़ों का बैलेंस अगर आप अपनी बॉडी में रखेंगे तो अल्टीमेटली टाइम के साथ साथ खुद ब खुद आपकी बॉडी का जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा पहले से। तो ऐसा नहीं है कि वो डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक्स जो हैं वो बिल्कुल फजूल हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, उनके अंदर कुछ विटामिन, मिनरल्स और फाइबर्स होते हैं जो कि अल्टीमेटली आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिकली डिटॉक्स प्रोसेस के लिए इतने बेनिफिशियल नहीं है जितने कि हमारे यहाँ समझे जाते हैं। तो अब एक दूसरी मेथड है जिसके बारे में बात करते हैं कि फैट इज़ बैड फॉर यू। तो इसके लिए एक फ़िक्रा था जो मैंने पढ़ा, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, जो कि इसको एक ही फ़िक्रे में सम अप कर देता है कि नॉट ऑल फैट्स आर क्रिएटेड इक्वल। सारे फैट्स एक तरह के नहीं होते। देयर आर गुड फैट्स, देयर आर बैड फैट्स। जो बुरे फैट्स हैं वो आपकी बॉडी में ब्लॉकेज और इन्फ्लेमेशन का बायस बनते हैं बेशक, लेकिन गुड फैट्स वही इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में कम करने का बायस बनते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि फ़ैट हमारे लिए बुरी चीज़ है। गुड फैट्स हैं जो कि हमें अपनी डाइट में लाजमी लेने चाहिए, जैसे कि एवोकाडो है, ऑलिव ऑयल है, ये सारे गुड फैट्स कहलाते हैं। ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कंसिडरेबल अमाउंट में रिड्यूस करते हैं। जो बैड कोलेस्ट्रॉल का इफेक्ट है उसको आपकी बॉडी में कम करते हैं। जो बेसिकली बैड फैट ज़्यादा कहलाते हैं वो यही हैं, वो जो आपके सीड ऑयल्स हैं, प्रोसेस सीड ऑयल्स हैं, उनमें बैड फैट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन और दीगर मसलों का बायस बनती है। तो मेक श्योर करें अगर आप सीड ऑयल्स या कोई बैड फैट्स यूज़ कर भी रहे हैं, आपकी डाइट में जा भी रहे हैं, तो आप उसके साथ साथ गुड डाइट और गुड फैट्स को अपनी डाइट में शामिल रखें, ताकि वो उसको किसी हद तक कंपनसेट कर सके, उस इन्फ्लेमेशन को कम कर सके जो कि बैड फैट्स जो है आपकी बॉडी में कर रहे हैं। एक थर्ड मिथ की बात करते हैं जो कि बहुत फेमस है कि लेट नाइट खाने से आपका वजन बढ़ता है या आपका फैट बनता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे लेट नाइट खाएं या जल्दी खाएं, फैट का उससे डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है। ये लिंक सिर्फ इस चीज़ से है कि आप क्या चीज़ खा रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं, यानी कि जो आपके खाने की क्वांटिटी है और क्वालिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो आपके फैट पे। आप खुद सोचें कि अगर आप एक बैलेंस डाइट खा रहे हैं और वो बैलेंस डाइट कोई जादू नहीं है कि वो बैलेंस डाइट जो है वो आपके ऑटोमेटिकली फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। फैट में कन्वर्ट होने के लिए वो चीज़ें अगर आप खाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोसेस फूड खा रहे हैं, आप बोतलें वगैरह बहुत पीते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बहुत यूज़ करते हैं, आप ऑयली चीज़ें खाते हैं ज़्यादा, स्पेशली बैड ऑयल, तो ये चीज़ें इंडायरेक्टली आपके फैट का बायस बन सकती हैं, ना कि लेट नाइट खाना। अगर आप अपने लेट नाइट स्नैक्स को क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से मेजर कर लेते हैं तो वो कभी भी आपको मोटापे का या फैट का बायस नहीं बनेगा। हम एक चौथी मिथ के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और मेरे पास कई पेशेंट्स आ गए ये बात करते हैं कि हमें दिन में 8 गिलास पानी के पीने चाहिए। अब कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कि 8 गिलास पानी पीने के बावजूद डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं, कि जिनको कॉन्स्टिपेशन का इशू हो जाता है। तो याद रखें ये 8 गिलास एक दिन में पीना ये किसी तरह का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ये टोटली वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अगर एक मजदूर है या कोई धूप में काम करने वाला है, वो बाहर काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसका 8 गिलास से कुछ भी नहीं होगा। और इसके बरक्स एक वही दूसरा इंसान जो कि किसी ऑफिस जॉब में है, इसी के अंदर काम कर रहा है, उसके लिए 8 गिलास और होंगे। इसी तरह इंसान की वेट, हाइट, विड्थ, ये हर चीज़ मैटर करती है कि इंसान कितना पानी उसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। आपने बेसिकली किसी एक स्टैंडर्ड पे नहीं जाना कि आपको 8 गिलास ही बस पीने हैं, 8 गिलास से ज़्यादा नहीं पीने या कम नहीं पीने। यह बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। बॉडी आपको इस चीज़ के साइंस देती है, आपने उस साइन एंड सिम्टम्स को देखना है। ये बिल्कुल भी वन साइज फिट ऑल सिचुएशन नहीं है, ठीक है, हर इंसान के लिए वेरी कर सकता है। तो इस तरह के और भी बहुत से मेथड्स हैं जो हमारे माशरे में मशहूर हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।